खटन गया सी खटके ले आंदा तितर करता सजना जगना जे कुड़ी दे पुत्र करता सजना तुम आए लगी है लोगों में छिड़ी कहिए बात सपने तेरे सपनों की बरसात ऐसा ही बताई देख ले प्यारे कौन नहीं अब दूर सबके हाथों होंगे अफसर जैसे दान मसूर तेरा तुम ऐसा नाटे का शोर ना होगा दिल में कोई न डर कोई रहेगी जोरों से ले अपनी झोली पर अरे अंड मंड का टोला जोड़ना था मेहरबान करदान साहिबान हो जाइए जरा सावधान थाम की दिल की धड़कने और लगाकर दोनों कान अजी आए हैं अवसरों की गुलशन अजी आए हैं अवसरों की गुलशन में तो लेके अपनी सफलताओं की पहचान लगाइए हाजिरी और बने भाग्यवान। तो चलिए प्रतियोगिता शुरू करते हैं। पहला अवसर है प्राथमिक शिक्षा। कौन सी कक्षा में नाम लिखेगा किसका? अगला पढ़ाओ उच्च शिक्षा में दाखिले का अवसर। आओ देखो किसका होगा अवसर। खुला है कोचिंग का संसार पीछे ना रह जाना मेरे यार। अगला अफसर जो है सबसे बढ़कर तय करेगा आप सबके आने वाला कल कौन जाएगा किस संस्थान में और किसका होगा जीवन सफर। लेकिन खबरदार है कि झोल इधर सीधी नहीं चलती ये डगर रात को प्रभात तक ले जाती है ये अंतर मिटाने वाली कहलाती है ये। इसका नाम है आरक्षण। कब तक ये अनडिजर्विंग लोग हमारी सीटें लेते रहेंगे? आखिर कब तक जाति के नाम पे हमसे हमारा हक छीना जाएगा? अब बस बहुत हुआ। अब हम हमारा हक वापस लेकर आएंगे। नमस्कार। तो आज हम सभी एक ऐसे विषय में चर्चा करने आए हैं जिसके बारे में सबकी सोच अलग है। कोई इसे आवश्यक मानता है तो कोई बदलाव करता है, लेकिन एक बात से सब सहमत होते हैं कि आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसकी कहानी बरसों से चली जा रही है। तो इसी विषय से आप सभी को अवगत करवाने हम मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की नुक्कड़ मंडली टीम सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक स्वलिखित स्वनिर्मित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है गणपति बप्पा
ही पूर्वजों ने हमारे लिए कई साल धड़ से अलग हुए नए भारत के लिए। यहाँ एक जुनून था सपनों के भारत का, यहाँ एक जुनून था सपनों के भारत का, जहाँ इंसान बराबर हो हर इंसान के लिए। सबके सब बिल्कुल चुप। अरे जज साहब, आप ही मुझे एक बात बताइए, अगर संविधान में आरक्षण दिया गया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया गया हो ना? अरे क्या सोच समझ कर दिया गया? हम गरीब, हमारा बाप गरीब, हमारा दादा गरीब। अरे हम पे काबिलियत तो है, पर ये हमारी सीट ले जाते हैं। काबिलियत? कैसी काबिलियत? 10 मीटर आगे से दौड़ कर रेस जीतने को आप काबिलियत कहते हैं? अरे कैसा 10 मीटर भाई? प्रताड़ना तो हमारे साथ हुई है, पीड़ित तो हम हैं। वाह भाई वाह, देख रहे हैं इन्हें, हजारों साल से उत्पीड़न करने वाले आज आरक्षण को गलत कह रहे हैं कि है गलत आरक्षण। आरक्षण एक ऐसा दीमक है जो हमारे देश की गुणवत्ता को खोखला कर रहा है। भैया, आपको पता है, अगर आपका एक हाथ बढ़ भी जाए लेकिन दूसरा अगर छोटा रह जाए तो उसे विकलांगता कहते हैं। अच्छा आप बताइए, आपका मेन पॉइंट क्या है? अरे मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ, इट्स हाई टाइम नाउ, मेरिटोक्रेसी शुड लीड डेमोक्रेसी। सबको देगी वैसा की ना आरक्षण का दामन, फिर भी आया अव्वल पहले उसने मेहनत का साथ। बताइए आप सब, क्या अब ये सीढ़ी चढ़ पाएगा? जब दोनों की शुरुआत ही बराबरी की नहीं है तो हम दोनों को समान पैमाने पर कैसे तोल सकते हैं? तो आप जितना चाहे मेरिट कर ले, लेकिन अंत में जस्टिस का भार सबसे ज्यादा है। देखा आप सबने, रिजर्वेशन क्यों जरूरी है? अरे ये तो तुमने अपनी सहूलियत के हिसाब से बता दिया। आरक्षण अपनी जगह सही होगा, पर आज सड़क पर बैठे उस भीख मांगने वाले गरीब से पूछो, उसे जाति नहीं रोटी का विषाप सताता है। अरे मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, आरक्षण का असली आधार केवल और केवल आय यानी इनकम को होना चाहिए। कब से रिप्रेजेंटेशन की बातें कर रहे हो? हम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को नुक्कड़ में रिप्रेजेंटेशन क्यों मिलेगा? बताते रहते हैं, हमारी बारी कब आएगी, हम फ्रेम में कब आएंगे? अरे भैया आ रहे हैं। अरे चलो चलो हो गया, इधर क्या देख रहे हो? इतना ही रिप्रेजेंटेशन मिलना था, जाओ नेक्स्ट टाइम। Passengers, may I have your kind attention? चुप, अब मैं बताऊंगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 12041 शादी एक्सप्रेस रवाना के लिए तैयार है। इस ट्रेन के मुख्य इंजन है पंडित जी, आइए। मुख्य पंडित हमें। अब ये ट्रेन अलग पांडे, ये ट्रेन अपने मुख्य स्थान से निकलकर तिलक धाम, मेहंदी नगर से होते होते अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रही है। ब्रेक। यजमान जी, पंडित जी
क्या आपको शादी कराना है? जी पंडित जी। अपना नाम बताइए। जितेंद्र कुमार। कुमार? कुमार नहीं है। जजमान माफ करिएगा, हम आपकी शादी नहीं करा सकते। क्यों पंडित जी? पहले आपकी जाति बताइए। शादी तो दलित है पंडित जी। देखिए, अगर हम आपकी शादी कराएंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? या खुदा! बोलिए जजमान। अधिक ले लीजिएगा, लेकिन शादी करा दीजिए। आप 2 लाख दीजिए, 20 लाख दीजिए, सीधी बात है, हमसे पाप नहीं होगा, क्योंकि कहने के बात में बात, कभी की लात में लात, कभी की बात में बात, हिंदुओं की जात में जात। अब हम चले संगम शुद्धि कराने। भाइयों, ये जो आपने हंसी मजाक में निकाल दिया था ना, ये इस समाज की कड़वी सच्चाई है। 2025 2 दलित बहनों का विवाह उच्च जाति के लोगों ने जबरन रोकने की कोशिश की। गरीबी इंसान को भूखा रखती है, लेकिन जाति इंसान की पहचान छीन लेती है। इसीलिए आरक्षण रोटी के लिए नहीं, समाज में सम्मान और रिप्रेजेंटेशन के लिए होना चाहिए। अरे पर ये सब तो पास्ट की बातें हैं। अब थोड़ी होता है ये सब। अब तो कौन ही करता है ये जात पात। अगर आपको भेदभाव दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ भेदभाव होता ही नहीं। आइए आपको हाल ही का एक किस्सा सुनाता हूँ। महंगाई कितनी बढ़ गई है, सब चीजों का दाम बढ़ गया है। ऐसे में हम अपना घर कैसे चलाएंगे? लगता है मालिक से पगार बढ़ाने की बात करनी ही होगी। पर बहन, कहीं मालिक गुस्सा ना हो जाए। वैसे भी हम नीच जात की सुनता ही कौन है। बहन, तो थोड़ी हिम्मत रख, मालिक से एक बार बोल के तो देख। जा बहन, डर मत। मालिक, थोड़ी सी मदद चाहिए थी। बोल, क्या मदद चाहिए थी? महंगाई कितनी बढ़ गई है, हमारा घर चलाना मुश्किल हो रहा है। थोड़ी सी पगार बढ़ जाती तो देखा भाइयों, आज ये नीच जात वाले हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है। लगता है ये अपना अतीत भूल गए हैं, जब ये हमारे तलवे चाटा करते थे। महिला अधिकार मंच के मुताबिक दलित महिला पर होने वाले अधिकार ज्यादातर तब होते हैं जब वो अपने मौलिक अधिकारों का मांग करने जाते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार होते हैं जैसे कि न्यायपूर्वक उद्गोलन और साथ में साफ सफाई या अपने किए गए कार्य का पूर्ण रूप से भुगतान हो रहा। ऐसे न जाने कितने केसेस हैं जो कि दबे रह जाते हैं। तो आज हम बिल्कुल नहीं कर सकते कि ये केवल पास्ट में होता था, क्योंकि ये अभी भी होता है। अरे 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 अरे, अब क्या करूं? अरे बस जी पंडित जी। हार रहे हो? जी पंडित जी। मैं तुम्हारी सहायता करने वापस आ गया हूँ। अभी मैं समय का पहिया घुमाऊंगा और आप सबको द्वापर युग में लेके जाऊंगा। ओए! यार, इस सभा में ऐसा कोई शूरवीर नहीं जो इस
मछली की आंख को भेजकर अपनी योग्यता सिद्ध कर सके। महाराज जुम्मन, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने स्थान पर अपने मित्र अंगराज गढ़ को नियुक्त करता हूँ। ठहरो अंगराज, हम तुम्हें इसकी अनुमति नहीं देते। जो मेरी बहन से विवाह करेगा उसे स्वयं अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करना होगा। मेरा संपूर्ण जीवन केवल महाराज दुर्योधन के लिए समर्पित है। अर्थात अगर मेरी विजय हुई तो वह उनकी भी विजय मानी जाएगी, और यही आर्यवर्त की परंपरा है। हस्तिनापुर की परंपरा होगी अंगराज, बोलचाल की नहीं। हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। वो मेरे सामर्थ्य का प्रमाण नहीं दे सकता तो क्या हुआ, स्वयं के सामर्थ्य का प्रमाण तो दे ही सकता है। अंगराज, उठाओ धनुष और फेर दो लक्ष्य। मैं इससे विवाह नहीं कर सकती, भले ही ये अप्सरा क्यों ना हो, किंतु मैं इसकी वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर सकती। अंत में रहेगा तो ये एक सूत पुत्र ही। अब क्या 5 साल की राजकुमारी एक सूत पुत्र से विवाह करेगी? जाति कैसी जाति हृदय चूर उसका कर दिया, गुरु विद्या पीछे रख के वर्ष आगे कर दिया। उसमें कोई कमी नहीं, और उसकी क्षमता उसकी तेज में नमी नहीं। फिर क्यों ऐसा कर दिया, फिर क्यों उसे मसल दिया, अमेरिका अंगराज जाति से उभर गया। अरे अरे अरे, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब इतनी बड़ी समस्या थोड़ी है। नहीं है? क्या आपको पता है कि रिजर्वेशन को लेकर जो ये नफरत लोगों के मनों में पनपती है वो कितना विकराल रूप ले सकती है? आइए आपको वो भी दिखाता हूँ। IPS नाम पूरण कुमार, लेकिन उनके लिए तो मैं कभी अवसर था ही नहीं। था तुम्हें से कैसी भर्ती पहरी इसलिए ताकि इज्जत मिले, लेकिन हर मोहल्ले, हर मीटिंग, हर गली में बस एक ही आवाज, अरे ये तो रिजल्ट वाला है। काम की तारीफ नहीं होती थी, सिर्फ गालियां पड़ती थी मुझे, असाइनमेंट नहीं मिलते थे, सजा मिलती थी, नीचा दिखाया जाता था मुझे। मैं हार कर नहीं जा रहा हूँ, बस थक गया हूँ मैं। रिजर्वेशन गलत नहीं है, गलत सोच है। जो इंसान का काम नहीं उसका कौन पूछती है। ताने सुन के एक मुसाफिर भीड़ से वायु गवा, काम ना पूछे ये जनता, पूछे जाति का पता। सोचे इनकी खोटी है या सच पे है पर्दा बड़ा, योग्यता थी कम नहीं था, शब्दों का खंजर मिला। मेरा बस एक सवाल है, अगर मैं रिजर्व हूँ तो क्या मैं इंसान नहीं? अरे रोज सुनता था कोटे वाली अपने औकात देख, और आज मेरी आखिरी रात है। तुम सबको यही लगता था ना कि मैं कमजोर हूँ, पर मैं कमजोर नहीं, बस अकेला पड़ गया था। कल सुबह जब मेरे रूम का दरवाजा खुलेगा तब समझ जाना, काश नहीं मारता
कास्ट नहीं मानता। ताने मारने वाले मार देते हैं। अच्छा मान तो रहा हूं मैं, समस्या तो यार बहुत बड़ी है, लेकिन लोगों के मन में ये जो रिजर्व लोगों के लिए सोच बनी हुई है उसे हम बदलेंगे कैसे? देख भाई, सबसे बड़ा खेल है मानसिकता का। जब बचपन से हमने दुनिया एक जैसी देखी तो हमें ये फर्क समझाया किसने? हमारी सोच पे ये पर्दा लगाया किसने? हमें ये खेल करना आखिर सिखाया किसने? हमें हमारी सोच को बदलना ही होगा। रिजर्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। हमारे देश में पहले से ही कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड, बीपीएल, राशन कार्ड। वहीं आरक्षण जो है वो उन लोगों के लिए है जिनकी नीची जाति की वजह से उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। हटा दो अपनी आंखों से ये पट्टियां और तोड़ दो वरना फ्रंट की दीवारें। अरे भैया तू काहे घबराते हैं, जातिवाद खाए जाते हैं। अरे भैया तू काहे घबराते हैं, ये जातिवाद खाए जाते हैं। बस अपना ही हक तू जताते हैं, ये जातिवाद खाए जाते हैं। बस अपना ही हक तू जताते हैं, ये जातिवाद खाए जाते हैं। तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा तुम तारा। हट, छपरी। आप सब जानते भी हैं कि हम जो ये छपरी और कमीना जैसे शब्द किसी को भी नीचा दिखाने के लिए कह देते हैं, इनका असली मतलब भी क्या होता है? छपरी शब्द आया है छपरबंद जाति से, जो पहले छठ ठीक करने का काम करते थे। और कमीना एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है निचली जात। कुछ शब्दों को तो इतना नीचे गिरा दिया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको गाली के तौर पे इस्तेमाल करना एक ऑफेंस बताया है। स्वर्ण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 2008 कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि चमार शब्द का उपयोग किसी एससी वर्ग के लोगों के लिए अपमानित रूप से वर्जित है और जो ये करता है उसको पनिशेबल ऑफेंस है। तो आइए हम सब एक प्रण लेते हैं, आज के बाद इन शब्दों के प्रयोग से हम किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे और एक जागरूक समाज की शुरुआत करेंगे। जाति का है जो पहला है नस नस में बचके रहेगा वो आज। सबको बराबर का दर्जा दिलाना है, यही है अपना रिवाज। जो पीछे छूट जाए सदियों से टूट जाए, आरक्षण हक है उनका। तो भारत का ये सपना, भारत का ये सपना, भारत का ये सपना। लेकिन भाई एक बात बताओ, सब समझ आ गया, लेकिन क्या इसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहिए? क्या एकदम सही है? देखो भाई, रिजर्वेशन कोई पत्थर की लकीर नहीं, और यहाँ तक कि इसमें कई बदलाव किए भी जा चुके हैं। जैसे ओबीसी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस किया गया। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जिसमें इकोनॉमिक्स बैकवर्डनेस को रिकॉग्नाइज किया गया। बैकवर्ड क्लास लिस्ट पीरियोडिक रिवीजन, जिसमें जाति को ऐड या रिमूव किया जाता है केवल डेवलपमेंट के हिसाब से। और यहाँ तक हम आगे भी फ्यूचर रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जैसे कि कास्ट, इकोनॉमी और एजुकेशन एक्सेस तीनों को मिलाकर एक फेयर ग्राउंड बनाना चाहिए जिससे इवैल्यूएशन सही से हो सके। और अंत में सबसे जरूरी बात, फेयर इम्प्लीमेंटेशन, जिससे कि ट्रांसपेरेंट तरीके से आरक्षण दिया जाए और जिसे सच में उसकी जरूरत है उस तक उसका लाभ पहुंचे। लड़के आजादी ली पूर्वजों ने हमारे लिए, कई सर धड़ से अलग हुए नए भारत के लिए। यहाँ एक जुनून था सपनों के भारत का, यहाँ एक जुनून था सपनों के भारत का, जहाँ इंसान बराबर हो हर इंसान के लिए।
अजमत मर्तबा तू नूरे जहां Judges, please note the empty stage.